किए जी एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 कि एंटी लॉग कैसे लिया जाता है। तो एंटी लॉग आप कैलकुलेटर पे भी ले सकते हैं, एंटी लॉग आप लॉग का टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि अभी हमने एक क्वेश्चन किया है, हम लोगों ने एंटी लॉग लिया, हम लोगों ने पहले कैरेक्टरिस्टिक्स निकाला है, फिर हमने मेंटीसा निकाला है और मेंटीसा को हम लोगों ने लॉग के टेबल पे फाइंड किया कुछ इस तरीके से कि 0.43 को 2 वाले लाइन के साथ मैच करके और वही लाइन आगे प्रोसीड की है मीन वाली वैल्यू को 4 की पॉइंट के साथ फिर उनको ऐड किया तो 2707 आ गया और 207 हमारे पास इसका आ गया एंटी लॉग। तो लास्ट डिजिट के पास आपने पॉइंट रख दिया तो आपके पास एंटी लॉग 2.4324 का एंटी लॉग 2707 आपको कैलकुलेटर पे भी सेम आंसर मिल गया। तो ये आप लॉग के टेबल से भी अगर चाहें चेक करने के लिए, अगर आप डायरेक्ट कर रहे हैं आंसर चेक करने के लिए आप लॉग का टेबल यूज़ कर सकते हैं। क्लियर जी, लेकिन एंटी लॉग और लॉग के अंदर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो आपका लॉग होता है एंटी लॉग लॉग के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है, वो उसका ऑपोजिट होता है। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है ना लॉग, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? एंटी लॉग। जैसे प्लस का क्या होता है? जिद, जिद कहते हैं ना, जिद जिसे कहा जाता है किसी न किसी चीज़ का अल्टरनेटिव। तो वही चीज़, प्लस की जिद क्या है? माइनस। मल्टीप्लिकेशन की डिवीजन। तो ये जो लॉग है वो एंटी लॉग का, एंटी लॉग उसकी क्या है? जिद। अब देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है 1.5890। सबसे पहले क्वेश्चन है, इसको लिखेंगे। मार्क, ये चीज़ मार्कर से जा रही है अभी तक, साथ साथ चीज़ें गाइड कर रही हूँ ताकि आपको बोर्ड का पेपर कैसे अटैम्प्ट करते हैं ये चीज़ें याद रहें। ब्लू पेन यूज़ करेंगे। सेकंड क्वेश्चन लिखना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन क्या है? 1.5890, साथ ही हेडिंग देंगे सॉल्यूशन की। और अब आप यहाँ पे अपना मार्कर ख़त्म करके नेक्स्ट पेन यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे कि इसमें ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें पता है कि हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक है दैट इज़ 1। मेंटीसा क्या है? 0.5890। पहले हम कैलकुलेटर से करते हैं, फिर हम टेबल से फाइंड करते हैं। ठीक है, ओके। आप मुझे कैलकुलेटर से करके दें 1.5890 कितना आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ एंटी लॉग $1.5890 ये 38.8 जी। अब आप क्या करेंगे? अब आप जाके लॉग वाले टेबल पे जाएं, 0.58 को 9 के साथ ढूंढ के बताएं क्या है। 0.58 9 के टेबल के साथ, टेबल रो के साथ। ठीक है, लॉग के साथ या एंटी लॉग? एंटी लॉग। ओके। 58 को 9 के साथ 3882। ओके, ये आ गया 3882। अब ज़ीरो भी बता देना। 0.58 ज़ीरो के साथ 0.58 जीरो के साथ नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ज़ीरो नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं, यहाँ जीरो नहीं। बिल्कुल। तो अब आप चाहें ये तीनों वैल्यू यूज़ हो सकती हैं। तो अब हम चाहें तो हम लोग यहाँ आपके लॉग के टेबल को मैच करने के लिए देखें और आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो अब आप इसको लिखेंगे 3882, 2 डिजिट्स के दरमियान 38.8। अगर आप यहाँ तक लिखना चाहें, यहाँ पे 388.2, बस इतना अगर हम लिखना चाहें तो ये हमारा आंसर एंटी लॉग में आ गया। तो लॉग का टेबल यूज़ किए बगैर हमारा आंसर कैलकुलेटर पे भी आ गया। और उसको स्टेप को इन्हांस कैसे करना है, लेकर कैसे चलना है, तो वो मैंने आपको बता दिया इस तरीके से। पहले करेक्टर, मेंटीसा, फिर उसका एंटी लॉग। क्लियर? लॉज ऑफ लॉगरिथम है जो आपको एक्सप्लेन है
किए हैं कि अगर मल्टीप्लिकेशन है तो एडिशन, एडिशन है तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है तो माइनस, माइनस है तो डिवीजन लेकर चलेंगे और पावर की वैल्यू को आगे ले आते होते हैं। देखें ये एन में पावर था ना, उसको आगे ले आई हूँ यहाँ पे। अब हम स्टार्ट करेंगे जी अपनी एक्सरसाइज 2.5। 2.5 में लिखा हुआ यूज़ लॉज ऑफ लॉगरिथम टू एक्सपैंड द फॉलोइंग्स। आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि आपके पास सिंपल सा फॉर्म दिया हुआ है log 90, वो कह रहे हैं कि लॉगरिथम्स के लॉ लगाकर इसको एक्सपैंड करना है, ठीक है। अब अगर log 90 है तो आपको क्या लगता है कि ये कैसे एक्सपैंड हो सकता है? पता नहीं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे, देखें पीछे जो मैंने भी ये रूल लिखा है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं। log 90 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 9 मल्टीप्लाई बाई टी। 90 एक ही बात है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बाहर log है। तो जब भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं कोई ना कोई दो नंबर, कोई ना कोई टू डिफरेंट वेरिएबल्स, तो उसको ओपन नहीं करते हैं। ये रूल है ना, आपने रूल अभी सेपरेट किया है ना, रूल दिखाएं, रूल वाला पेज दिखाएं स्क्रीन पे मोहम्मद। ओके यहाँ पे देखिए ना, फर्स्ट वाले पे m और n मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी 9 और t मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं। तो जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो एडिशन के फार्मूले से खुल गए हैं, log एक्सपेंड हो गया, log पहले एक था दोनों के साथ लग गया। ये होता है क्वेश्चन जिस पर बताना कि आप log को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अब इसको विद इन 2 स्टेप्स करके हम लोग फिनिश करेंगे ताकि इसके कोई मार्क्स कैरी हो सके। log 90 इसको एक्सपेंड किया जाएगा, आप लिखेंगे log 9 प्लस log t। सॉल्व हो गया, बस ये छोटी सी कहानी। देखें अगर अब मल्टीप्लिकेशन है, आपको क्या लगाकर ओपन करना है? log 9 नहीं, अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो क्या लगाते हैं? प्लस। और अगर डिवाइड हो रहा हो तो क्या करते हैं? माइनस। वेरी गुड, तो ये डन हो गया क्वेश्चन। अब आप इसका सेकंड पार्ट देखें मोहम्मद। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है log 59 बाई s, log 59 बाई s, तो ये भी हो जाएगा सेकंड पार्ट। सॉल्यूशन, अब ये देखिए डिवीजन में है तो ये किस में चला जाएगा? माइनस में। log 59 माइनस log s। वेरी गुड, फिनिश यहाँ तक। अब देखें जो थर्ड वाला है उसमें क्या करेंगे? थर्ड वाला तो वो देखे, स्क्वायर को देखे तो कंफ्यूज नहीं हो ना, बात तो वही है, बात तो कुछ भी नहीं है। log 5p³ स्क्वायर माइनस log xy क्यूब, यही हो जाएगा, ठीक है। तो log 5p³ स्क्वायर माइनस log xy। जी, मैं थर्ड का सॉल्यूशन लिख रही हूँ, log 5p³ स्क्वायर माइनस log xy क्यूब। देखें सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट वाला करेंगे, फोर्थ वाला पार्ट। अभी भी ये यहाँ फिनिश तो नहीं हुआ है, आपको लगता है कि क्या ये यहाँ फिनिश हो गया क्वेश्चन? उन्होंने कहा log को जितना हो सके उतना एक्सपेंड करें, तो क्या आपको लगता है कि हम लोग यहाँ पर फिनिश कर चुके हैं अपनी बात? नहीं, कैसे? क्योंकि log के सारे लॉज लगाने हैं, log के सारे लॉज लगेंगे। तो अभी तो देखें ये पावर में भी रह गया है, आगे 5 और p मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, यहाँ पे भी एक्स वाई का क्यूब है, तो ये तो सॉल्व नहीं हुआ अभी तो मज़ीद सॉल्व होगा ये। कैसे? देखें सबसे पहले log को एक्सपेंड करेंगे, log इस मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में ख़त्म करेगा, इस मल्टीप्लिकेशन को भी एडिशन में ख़त्म करेगा और पावर वाली वैल्यूज़ log के फ्रंट पे आ जाएंगी। log 5 प्लस log p, अब देखें 2 आगे आ गया, 2 एंड देन log q, समझ आया?
यस मोहम्मद। आप एक और दफ़ा बता सकते हैं जी प्लीज जी। थोड़ा सेकंड? ओके, मैं इसको लॉग नेक्स्ट पेज पे करती हूँ अच्छा सही है। ताकि क्लियर हो जाए। क्या करना है कि ये देखें, ऊपर मैंने जब लॉग को मल्टीप्लाई करना है अंदर हर एक डिजिट के साथ, क्योंकि अभी हम लॉग को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इस लॉग को 5 के साथ, p के साथ, q स्केयर के साथ लॉग 5 हो जाएगा प्लस लॉग p हो जाएगा लॉग q स्केयर। q स्केयर है, पावर की वैल्यू लॉग से आगे आ जाती है, सिंपल। इसी तरीके से लॉग x प्लस लॉग y क्यूब, क्यूब आगे आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। लॉग 5 प्लस log p प्लस log q स्केयर। यहाँ तक क्लियर? सही है। ओके, अब आगे वही चीज़ जो माइनस में हमने लगाई थी, जो कि डिवीजन में था ये, तो ये हो जाएगा log x प्लस log y क्यूब। क्लियर यहाँ तक? अब इनकी पावर्स को रिजॉल्व करेंगे। log 5 प्लस log p, अब ये देखिए जो स्केयर है ना वो log से पहले आ गया, log q माइनस, अब ये ऐसे सॉल्व होगा, log x प्लस क्यूब आगे आ गया log y। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए लॉ को एक्सपेंड करना था, मतलब उसको जितना चाहे लॉज लगाकर, रूल्स लगाकर हमने एक्सपेंड कर सकते हैं, हम करेंगे। तो ये यहाँ पे ख़त्म होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हटाकर प्लस लगाना होता है, पावर हटाकर आगे लेकर आनी होती है, डिवीजन हटाकर माइनस करना होता है, सिंप्लीफाई तक स्टेट्स लेकर जानी होती हैं। क्लियर यहाँ तक? ये y लिखा हुआ है मैंने। जी कोई क्वेश्चन? ये सॉल्यूशन आंसर बन गया इसका। नहीं सही क्लियर? जी। अच्छा, 4 वाला देखें, इसमें लिखा हुआ है log 53.3 46.4। मोहम्मद इसको आप सॉल्व कर सकते हैं? हो जाएगा। log 53.3 सबसे पहले तो उसका अंडर रूट है ना, और मैंने आपको बताया था ये जो ऐसे अंडर रूट होते हैं ये किसके इक्वल होते हैं? या सिंपल है, दैट इज़ 1/2। ठीक है, 1/2। वो हट के उसकी पावर लग गई, पावर आगे आ गई। एक दफ़ा log 53.5, फिर एक दफ़ा माइनस में करके log 46.4। इन दोनों के मज़ीद इसको आगे सॉल्व करना चाहें तो वो भी लिखेंगे, यहीं तक लॉग नहीं, आगे नहीं जाएगा, ये सिर्फ यहीं पर सॉल्व होगा, क्योंकि उन्होंने वैल्यूज़ नहीं मांगे, उन्होंने कहा है लॉग को सिंप्लीफाई करें। क्लियर? सही। इसको करके दिखाएं रफली मुझे अभी। तो ये हो जाएगा log 53.3 to the power of 1/2 और फिर log 46.4 to the power of 1/2। 1/2, तो 1/2 पावर कॉमन लेके आगे ले आएंगे लॉग से पहले। ठीक है, तो log 1/2 log 53.3 log 1/2 log 46.4। यस, तो ये हो जाएगा log 1/2 हटा के 53.3, पहले 1/2 नहीं आएगा? 1/2 पावर पहले वो स्क्वायर रूट हटा दिया ना मैंने, वो लिखना भी तो है, वो पावर में लिखूंगी ना, वही तो बताएगा कि वो आगे आया। फिर 1/2 यहाँ आ गया, ये लॉग को मैंने एक्सपेंड कर दिया, 53.3 माइनस log 46.4। क्लियर यहाँ तक? बस हमारा आंसर यहीं पे फिनिश। ठीक है, ओके। फिफ्थ वाला देखें, ये भी थोड़ा सा वो है कि एक इसका एक स्टेप है। ठीक है, ये मैं करती हूँ, आप इसको समझें। सबसे पहले अगर हम देखें तो log जो है वो 5, जो स्केयर है वो आप log 5t
5ta सब के साथ लॉग लगेगा, फिर उसके बाद जो 4.4tb इन सब के साथ लॉग लगेगा, फिर इनकी पावर्स आहिस्ता 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 आगे आती जाएंगी, फिर ये सिंपली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सही। तो ये शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट में से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन बोर्ड के लिहाज से इम्पोर्टेंट है और वो कंपलसरी आता है। ठीक हो गया? ओके। ओके, अब इसको डन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। सबसे पहले तो जो इसकी है डिवीजन वो मैंने ख़त्म कर दी है। ठीक है, ख़त्म करके लॉग सबके साथ लगा देते हैं। लॉग 5 स्क्वायर t5 a 1/3 माइनस log 4.4 t b क्यूब 1/3। यहाँ तक क्लियर? अब सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, हर एक की मल्टीप्लिकेशन ख़त्म करेंगे, हर एक को सिंप्लीफाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ख़त्म कैसे की जाती है? मल्टीप्लिकेशन को क्या बनाया जाता है? सॉरी मैं म्यूटेड था, सॉरी मेरा जी, बोला प्लस। प्लस, वेरी गुड। log 5 स्क्वायर प्लस log t5 प्लस log a 1/3 माइनस, फिर उसके बाद ये log 4.4 वाले के लिए करेंगे। मैं उसके पावर को आगे लेके आ सकती हूँ, ये जो पावर 1/3 लिखी हुई है, ठीक है, मैं आगे ले आई हूँ इसको। फिर आ जाएगा log 4.4 प्लस log t प्लस log b क्यूब। क्लियर? अब सब की पावर्स को सॉल्व करते हैं। ये 2 आगे आ गया, log 5 प्लस 5 आगे आ गया, log t, फिर प्लस 1/3 आगे आ गया, log a, फिर माइनस 1/3। अब इनकी भी सारी ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सॉल्व होंगी, log का रूल लगेगा, log 4.4 प्लस आई होप जब मैं क्लास के बाद आपको पिक्चर शेयर करूँ आपको कंफ्यूजन ना हो किसी भी डिजिट में, किसी भी वर्ड में, नंबर में। ठीक है, log t। अब ये कैसे रिप्रेजेंट करके लिखेंगे मोहम्मद, अगर आप मुझे बता दें? log b to the power of 3 है ना ये? जी जी, तो ये हो जाएगा log 3 log b पहले क्या log आएगा? प्लस b की पावर क्यूब है, तो पहले क्या लिखूं? पहले 3। वेरी गुड, 3 log b, यहाँ तक लिख लिया। अब ये जो माइनस है ना, ब्रैकेट ख़त्म करके माइनस को अंदर सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 log 5 प्लस 5 log t प्लस 1/3 log a माइनस 1/3, फिर यही माइनस यहाँ पे log 4.4 तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बाकी ये वाली टर्म
माइनस और ये वाली टर्म भी माइनस हो जाएगी, ठीक है। सही। इसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। माइनस 1/3 लॉग टी माइनस 1/3, वो 3 भी अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है सब के साथ, लॉग बी। कैसे, ये देखें, ये जो 1/3 है ये अंदर हर डिजिट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ठीक है। जब इसने मल्टीप्लाई हुआ तो ये लॉग टी के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, लॉग बी के साथ भी, तो ये दोनों तो सेम आ गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास पीछे रह गया 2 log 5 प्लस 5 log t प्लस 1/3 log a माइनस 1/3 log 4.4 माइनस 1/3 log t माइनस log b। क्लियर? सही। कोई कन्फ्यूजन? नहीं। ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट मोहम्मद वो करके दिखा दें। बहुत इजी है, सेम ऐसे जैसे मैंने भी पिछला किया। अभी आपको बोल के नहीं करना, सॉल्व करना होता है मोहम्मद, सॉल्व करेंगे। तो एक दफ़ा ये जो 2.5 का क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट है वो हमने अभी कंप्लीट कर लिया है। हम लोगों ने लॉग की पावर 1/5 थी, अंडर रूट पावर 5 थी, उस 1/5 को सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद ये डिवीजन नेगेटिव में गया, नेगेटिव में सॉल्व करने के बाद ये सिंप्लीफाई किया, एडिशन दिया, पावर को सॉल्व किया। यहाँ पे मैंने आप कंटिन्यू कर रहे थे तो मैंने यहाँ पे पावर को पहले कर दिए। पावर को पहले नहीं करते हैं, पहले एडिशन को सॉल्व करते हैं फिर पावर को सॉल्व करते हैं। ये लॉग की पावर क्या है, 7 की पावर क्या है, स्केयर। 7 की पावर स्केयर है, t की पावर क्यूब है। फिर उसके बाद मैंने पावर वाला सॉल्व किया और ये मेरा कंप्लीट आंसर आ गया, ठीक है। ओके जी, तो मोहम्मद इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट है बुक पे, एक्सरसाइज 2.5 का 8 पार्ट, वो आपका होमवर्क है। इसे यहाँ पे चेक भी कर लेता हूँ अभी। ये लॉग के बाद बी लिख दूँ या